आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायकों को आदेश जारी हुए हैं। लखनऊ से बीजेपी विधानमंडल कार्यालय पहुंचने के निर्देश हो चुके हैं। विधायकों को 8 ग्रुप में बांटने की योजना तक बन चुकी है। हर ग्रुप के लिए सचेतक नियुक्त किए जाएंगे। विधायकों के लिए 8 मंत्रियों के कक्ष आवंटित हो चुके हैं। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल, आज राज्यसभा का रण होने वाला है और तैयारियां पूरी करी गई हैं दोनों तरफ से ही, लेकिन बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक गायब नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल कल शाम को जब दोनों ही दल अलग अलग अपने विधायकों को डिनर दे रहे थे, उसी वक्त एक खबर चर्चा में आई कि सपा के कई विधायक पार्टी न बैठक में पहुंचे थे और न ही डिनर में पहुंचे थे। इनमें कई ऐसे विधायक हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी के संपर्क में बताए जाते हैं और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इन विधायकों को तोड़ सकती है। इसको लेकर पूरी लामबंदी जो है वो बीजेपी ने की है। क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो 288 विधायक सुभाषपा के, रालोद के, इसके साथ साथ निषाद पार्टी, अपना दल एस के मिलाकर है, लेकिन 228 में एक विधायक जो बासंतारी है वो वोट नहीं करेगा। 287 वोट बीजेपी के पास है और उसको चाहिए 296। मतलब कुल अगर हम बात करें तो उसको अपना चुनाव जीतने के लिए 9 प्रत्याशी 9 जो विधायक के वोट है वो चाहिए। इसके साथ साथ सपा की अगर हम बात करते हैं तो सपा के पास 108 विधायक हैं, 2 कांग्रेस के हैं, 110 हो जाते हैं। लेकिन 2 विधायक सपा के भी, इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव, वोट नहीं करेंगे। तो 108 का आंकड़ा जो है वो सपा के पास है और 3 विधायक उनको तब भी चाहिए अपना तीसरा कैंडिडेट जिताने के लिए। बीजेपी ने के पक्ष में जनसत्ता दल पहले ही आ चुका है। राजा भैया ने स्पष्ट कह दिया है कि वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। उनके 2 विधायक हैं। तो ऐसे में बीजेपी की जो संख्या है वो 287 से बढ़कर 289 पहुंच जाती है। मतलब अगर हम बात करें तो केवल 7 विधायक जो है वो बीजेपी को चाहिए अपने 8वें कैंडिडेट जिताने के लिए। जिसके बाद अब बसपा का एक इकलौता वोट बचा कि बसपा किस तरफ जाएगी ये देखना होगा। और उसके बाद बीजेपी को केवल अगर जो है बीजेपी अगर उसमें से 3 या 4 विधायक भी सपा का तोड़ती है तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। फिर वरीयता का कोई हिसाब नहीं रहेगा। सीधे जो है बीजेपी के पक्ष में ये तमाम जो विधायक हैं सपा के वो वोट कर देंगे और बीजेपी चुनाव बहुत आराम से जीत जाएगी। क्योंकि उधर अगर हम बात करें तो 108 जो सपा का और कांग्रेस का मिलाकर आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। अगर 3 विधायक भी तोड़ते हैं तब सपा का आंकड़ा जो है वो 105 के आसपास पहुंच जाएगा और तब उनको 6 वोट चाहिए होंगे और बीजेपी के इस हिसाब से 93 वोट हो जाएंगे। 293 अगर 3 वोट वो सपा के 3 विधायक तोड़ लेती है तो ऐसे में 296 उनको चाहिए होता है। तो ऐसे मार्जिन में 3 और 6 का जो रेशियो है उसमें बीजेपी बहुत आराम से जीत जाएगी प्रथम वरीयता, सेकंड वरीयता के आधार पर। तो ये बहुत स्पष्ट आंकड़ा हो चुका है कि बीजेपी ने सपा में सेंधमारी कर ली है। 2 से 3 विधायक अगर तोड़ती है तो उसका काम बहुत आराम से चलेगा और वो अपने जीत की तरफ सीधे बढ़ जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ समीकरण होगा। सुबह 9 बजे से पूरा मतदान शुरू होगा, शाम 4 बजे तक पूरा मतदान चलेगा और 5 बजे से मतगणना चलेगी। मतलब 6:30-7 बजे तक ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। 10 जो सीटें हैं उनको लेकर आज ये पूरा मतदान होना है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई आज राज्यसभा के चुनाव में दिखाई पड़ेगी। और हमने देखा भी है कि पहले भी कई बार क्रॉस वोटिंग हो चुकी है राज्यसभा के चुनाव में। चूंकि इसमें सबसे खास बात यह होती है कि इसमें सदस्यता नहीं जाती है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो विधायक हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के पास एक बड़ा अस्त्र है, वो है डिप्टी स्पीकर का पद। क्योंकि अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से जो है कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया और हमने ये देखा ये प्रयोग एक तरीके से रहने वाला है। हमारी भी इस पर बनी रहेगी अपडेट, आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। अभी के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।